सो गाइस, जैसे कि मुझे याद है उस टाइम मेरा जो एपेटाइट था वो बहुत ही ज़्यादा कम था। लाइक मैं दिन में अपनी जब खाना खाता था तो बहुत ही ज़्यादा कम खाना खाता था, जिससे और मुझे भूख भी बहुत कम लगती थी। बट जैसे जैसे मैंने वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करी और मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट की, उससे मेरा एपेटाइट में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया और मेरा वेट पुट ऑन हुआ। और आज जो मेरा वेट है वो 60, करंट जो मेरा बॉडी वेट है वो 68 kg है। Dancing shadows under glowing beams. Let the rain तो लाइक फ़र्स्ट टिप अगर कोई बिगिनर है तो उसके लिए है कि सबसे पहले उसे लाइक न्यूट्रिशन के बारे में नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। लाइक न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है। लाइक मैक्रोज़ के बारे में उसे पता होना चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो अगर कोई बिगिनर है तो उसे इन चीज़ों के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। लाइक प्रोटीन के बारे में, कार्ब्स के बारे में और फ़ैट्स के बारे में, हेल्दी फ़ैट्स के बारे में और कैलोरी सरप्लस के बारे में, कैलोरी डेफिसिट के बारे में। तो ज़्यादा हम डीप नहीं जाएंगे लाइक साइंस में। तो बेसिक सी चीज़ों का पता होना चाहिए कि प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स और कैलोरी सरप्लस और कैलोरी डेफिसिट के बारे में जस्ट इतनी नॉलेज बिगिनर के लिए काफ़ी है। तो लाइक अगर कोई बिगिनर है तो उसे अपनी जो फर्स्ट मील, उससे पहले न्यूट्रिशन के बारे में पता होना चाहिए। न्यूट्रिशन में उसे लाइक कभी भी वो अपनी जो फर्स्ट मील ले रहे हैं उसमें उन्होंने ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो हाई प्रोटीन मील हो और कैलोरी सरप्लस में हो और उसमें एक अच्छे अमाउंट ऑफ उसमें कार्ब्स होने चाहिए और हेल्दी फैट्स होने चाहिए। तो गाइस, ये फर्स्ट टिप हो गई न्यूट्रिशन की। और सेकंड टिप की अगर हम बात करें, जो सेकंड टिप है वो होनी चाहिए कि जब भी आप अपनी जो मील्स ले रहे हैं वो आपने फ्रीक्वेंट लेनी है। लाइक क्या होता है कि लाइक मैं अपने बात करूं तो लाइक जब मैं अपनी एज में था, लाइक टीन एज में था, तो मुझे इतनी भूख ही नहीं लगती थी क्योंकि मेरा एपेटाइट बहुत ज़्यादा कम था, लो था। और लाइक मैं अगर मॉर्निंग में लेकर अगर इवनिंग तक भी खाना ना खाऊं तो मुझे लाइक याद ही नहीं रहता था कि मुझे अपना लाइक खाना खाना है। लाइक पेरेंट्स बताते थे, मदर बताते थे कि साहिल खाना खा लो, और तो उस चीज़ों से मुझे बस याद रहता था कि क्योंकि मेरा जो एपेटाइट था वो इतना अच्छा नहीं था, मुझे भूख ही नहीं लगती थी। तो ये चीज़ें हैं। तो आपने अपनी लाइक अपने एपेटाइट को बढ़ाना है, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फ़िज़िकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और लाइक आपको लाइक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो आपने अपनी जो सेकंड टिप है वो है कि आपने अपनी लाइक आप जो भी मील्स ले रहे हैं, लाइक 3 और 5 मील्स आप होल डे में ले रहे हैं, तो आपने अपनी 2 या 1 मील, एक ऐसी मील रखनी है जिसमें आपने हाई प्रोटीन मील रखनी है। एक आपने मील ऐसी रखनी है जिसमें हाई प्रोटीन होना चाहिए। लाइक आप कोई भी एक ऐसी मील रख सकते हो जिसमें आप 200 ग्राम चिकन ब्रेस्ट ले सकते हो या आप एग्स ले सकते हो। तो कोई भी एक मील ऐसी आप ज़रूर रखें अपनी डाइट में जिसमें आप एक हाई प्रोटीन मील ऐड करो अपनी डाइट में। तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी बॉडी को ग्रो करने में, आपकी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए। तो सेकंड टिप ये थी। और थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो आपको अवॉइड करना है डर्टी बल्किंग। और आपने जो आप जैसे कि क्या होता है कि लाइक जब हम नए हम जिम वगैरह ज्वाइन करते हैं, हमारा बॉडी वेट बहुत कम होता है। और उस टाइम क्या होता है कि लाइक जैसे मैं अपनी बात करूँ तो लाइक जब मैंने जिम ज्वाइन करा था और मेरा जो बॉडी वेट पुट ऑन नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा, लाइक मैं ट्राई करता था लाइक काफ़ी चीज़ें खानी, बट उस टाइम क्या हमें नॉलेज नहीं थी कैलोरीज़ के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये चीज़ें होती थी। तो थर्ड टिप ये है, आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपने कभी भी डर्टी बल्किंग नहीं करनी है। लाइक आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि मैं जंक फूड खा लेता हूँ, लाइक मैं बर्गर खा लेता हूँ या मैं मोमोज़ खा लेता हूँ या सबवे में जाके आप कुछ लाइक चीज़ें ट्राई करते हो। तो मैंने भी ये चीज़ें करी हैं, जो मैंने मिस्टेक्स करी हैं तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपने ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी है, डर्टी बल्किंग कभी भी नहीं करनी है। अगर आपने बल्किंग करनी है तो उसको हमेशा आपने क्लीन रखना है, क्लीन बल्किंग करनी है जिसमें आपके कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स ज़्यादा मैटर करते हैं।
तो ये चीज़ें मैं हर बारी अपनी वीडियोस में मेंशन करता हूँ कि आपने अपनी डाइट में जो ज़्यादा चीज़ों पर प्रायोरिटाइज़ करना है वो आपने अपने कार्ब्स पर करना है, अपने फैट्स पर करना है और अपनी प्रोटीन गोल पे करना है। और आपने अपना जो प्रोटीन को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी डाइट में कि स्टार्टिंग में क्या होगा कि आपका जो एपिटाइट होगा वो इतना ज़्यादा नहीं होगा कि अगर कोई बिगिनर है, अगर मैं उसको कहूँ कि आप अपनी डाइट में अगर उसका वेट 50 kg है तो आप 100 ग्राम प्रोटीन अपनी डाइट में ऐड करो डेली, तो वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमारा जो एपिटाइट होता है उतना ग्रो नहीं हुआ था स्टार्टिंग में, तो वो धीरे धीरे डेवलप होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी धीरे धीरे अपने एपिटाइट को बढ़ाना है। आपने स्टार्टिंग में अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आप अपने 2 एग से स्टार्ट करें, धीरे धीरे 4 पर जाएं, फिर 6 पर जाएं। मेरा जो एपिटाइट है, मैं एक दिन में 8 एग्स भी खा लेता हूँ, वो भी अपनी एक फ़र्स्ट मील में। तो मेरा एपिटाइट अब काफ़ी बेटर हो गया। पहले की अगर बात करूँ तो पहले मुझे 2 बॉइल्ड एग भी खाना बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था मुझे। और थर्ड टिप हो गई डर्टी बिल्किंग। कभी भी आपने डर्टी बिल्किंग नहीं करनी है। फोर्थ टिप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना जब भी आप जिम वगैरह में एक्सरसाइज करते हैं और आप देख रहे हैं कि आपका बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, तो आपने पेशेंस रखनी है। आपने लोगों को देखकर जिम में उसकी बॉडी इतनी अच्छी है और इसकी बॉडी इतनी अच्छी है और मेरा वेट क्यों नहीं पुट ऑन हो रहा, तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर करना है और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मेरा वेट पुट ऑन होगा और अपनी डाइट को सही रखना है और अपनी ट्रेनिंग को सही रखना है। तो डेफिनेटली आपका वेट पुट ऑन होगा और पेशेंस के साथ आपने अपना वर्कआउट करना है। आपको 6 मंथ तो मिनिमम आप 6 मंथ लेकर चलें। अगर आपने 10 kg भी वेट पुट ऑन करना है तो 6 मंथ मिनिमम आपको लगेंगे। बट अवॉइड डर्टी बल्किंग को अवॉइड करना है जितना ज़्यादा आप हो सकते हैं। और गाइस, फिफ्थ टिप मैं ये देना चाहूँगा कि जब हम कैलोरी सरप्लस में खाना स्टार्ट कर देते हैं, अगर आपका ऐसा टाइम आ गया कि आपको नॉलेज होगी न्यूट्रिशन के बारे में और आप कैलोरी सरप्लस में खा रहे हो, तो बट उसमें भी अगर आप बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में खाओगे तो उससे क्या होगा, आपका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको वैसे ही अपनी डाइट रखनी है जिसमें आपका बॉडी फैट परसेंटेज ज़्यादा ना बढ़े, एक लिमिटेड बॉडी फैट परसेंटेज रहे। 15 to 16 आपका बॉडी फैट परसेंटेज रहे। मेरा भी जो बॉडी फैट परसेंटेज है 15 to 16 या 17 के अराउंड होगा। ये मैं अपने जो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ चीज़ें, ये मैं अपने ऊपर पहले अप्लाई करता हूँ, देन मैं अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मेरा भी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो 17 होगा या 15 होगा, 15-17 के आसपास होगा। और जब हमारी बॉडी पर एब्स वगैरह दिखने शुरू हो जाते हैं तब हमारा जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो 10 पर चला जाता है। और अगर जो श्रेडेड बहुत ही ज़्यादा जो प्रेप कर रहे हैं कॉम्पिटिशन्स वगैरह के लिए, तो उनका बॉडी वेट तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो 7 to 8% बॉडी फैट पे वो चले जाते हैं। तो ये गाइस कुछ मेरी 5 टिप्स थी। अगर कोई बिगिनर है और हार्ड गेनर है, उसको वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो वो इन चीज़ों से ये टिप्स से अपनी जो अपने लाइफस्टाइल में चेंज ला सकता है। इन हैबिट्स को वो अप्लाई करे और इन्हें अपनी लाइफस्टाइल में ऐड करे, तो धीरे धीरे उनका वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू गाइस।